Hello, welcome to our channel, and this is our second chapter we are going to study, that is physical features of India. अब इसमें हम ये दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो इंडिया के हम फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ मिलेंगे हिमालयाज, और हमें मिलेंगे प्लेन्स जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे हम कहते हैं, और हमें मिलेंगे पेनिनसुला, और हमें मिलेगा डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, और हमें मिलेंगे कोस्टल प्लेन्स यानी तट, और मिलेंगे आइलैंड्स। यानी कि देखिए, अगर ये भारत का मैप है, सबसे पहले अगर हम यहाँ की बात करें, ये जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा, ये हिमालय। उसके बाद यहाँ पे मिलेंगे हमें नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला एरिया जो है। उसके बाद ये नीचे जहाँ ये है पेनिनसुला मिलेगा। इसके बाद डेजर्ट, ये वाला जो एरिया है ये पूरा डेजर्ट है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, ये और ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ये कौन सा है हमारा वेस्टर्न घाट्स, और ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स, तो इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और सिक्स्थ हमारे यहाँ पे आइलैंड्स मिलेंगे, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये होंगे हमारे आइलैंड्स। तो ये बेसिक्स था, और अब हम चालू करेंगे। और थोड़े से आपको अगर फीचर और बताएं तो हिमालय हमारे यहाँ कैसे हैं, बहुत हमारे यहाँ यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अभी तो ये जवान है। इसका मतलब क्या है कि सबसे लेटेस्ट अगर कोई माउंटेन बने हैं तो वो कौन से हैं, हमारे हिमालयाज। और ये एक अनस्टेबल जोन बनाते हैं। इनकी एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा होती है। ये हिमालय यहाँ पे मिलते हैं हमें एक आर्क में, जो कि यहाँ नेपाल में भी होते हैं और इंडिया में मिलते हैं बेसिकली। और सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड इन्हीं हिमालयंस की है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें क्या मिलेगा, काफी अच्छी उपजाऊ जमीनें मिलती हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स काफी मिलेंगे नॉर्दर्न प्लेन में। और वहीं पेनिनसुला में आपको क्या मिलेंगे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिमालय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय अब कैसे चालू होते हैं, देखिए जैसे कि अगर ये हमारा कुछ जम्मू कश्मीर अगर ऐसा है, तो यहां से निकल के आती हैं इंडस रिवर ऐसे, और अगर ऐसे हम इसको स्ट्रेच कर दें और यहां से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये इंडस और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इनके बीच एक आर्क बनाता है यहां पे। ये सारे हमारे कौन से हैं, हिमालयन रेंजेस हैं। तो यानी किसके किसके बीच है हिमालय, रिवर इंडस और रिवर ब्रह्मपुत्र, इसके बीच हमारे पूरे हिमालय लाई करते हैं। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हुआ, वेस्ट, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। तो यानी वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर एक आर्क के फॉर्म में हमें क्या मिलेंगे, हिमालय। इनकी पैरेलल रेंजेस हैं, और ये अगर लेंथ अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ये कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब एक चीज ये होती है कि ये हमारे जो वेस्टर्न साइड पे हैं, तो यहाँ पे जो इनका एल्टीट्यूड वेरिएशन है वो कम है, लेकिन जो ईस्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको इतना वेरिएशन नहीं दिखेगा। अगर एक पहाड़ इतना बड़ा है तो दूसरा भी हो सकता है इतना ही बड़ा हो, फिर ये भी इतना बड़ा हो, ये भी इतना बड़ा हो। लेकिन ईस्टर्न साइड पे आप जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है।
ये आपको वेरिएशन ईस्ट साइड में ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न साइड। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में और सीडीएस सीएपीएफ के एग्जाम में, तो ये काफ़ी बार स्टेटमेंट के बेस में भी, स्टेटमेंट टाइप में भी आ सकता है कि that the altitudinal variations are greater in the eastern half than in the western half, so that is true कि ईस्ट में वेरिएशन ज़्यादा है। अब इसको अगर हम पैरेलल रेंजेस में देखें तो ये कैसे है कि देखिए सबसे पहले जो है एक जो रेंज गई है उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। सबसे पहले वाले को बोला ग्रेटर हिमालयस, जो यहाँ पे ऐसे रेंजेस जा रही हैं, ये पहले, दूसरा, तीसरा, तो इनको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर है उसको बोला ग्रेटर हिमालयस, या फिर उसको बोला इनर हिमालयस, और इसको बोला हिमाद्री। जो उसके नीचे आएंगी ये होगा लेसर हिमालयस, या फिर मिडिल हिमालयस, या फिर इसका नाम एक और क्या है, हिमाचल। अब देखिए सबसे ज्यादा हाइट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा हाइट आपको इसी रेंज में मिलेगा ग्रेटर हिमालयस में, अराउंड 6000 मीटर। फिर लेसर हिमालयस में आपको क्या होगा, थोड़े से कम हाइट वाले मिलेंगे, तो 3.7K टू 4.5K, यानी 4.5 मीटर, इतने आपको इस हाइट के देखने को मिल जाएंगे। और थर्ड रेंज जो है हमारा, इसके क्या नाम है, ये है हमारा आउटर हिमालयस, इसका नाम है शिवालिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवालिक को क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस या फिर ऑप्शन में इनर हिमालयस भी रहता है। तो कंफ्यूजन यहाँ हो जाती है कि इसको इनर बोलेंगे या इसको इनर बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि इनर हिमालयस इसे कहेंगे और इसको बोलेंगे आउटर हिमालयस, और इसकी जो हाइट होगी वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। इसकी एल्टीट्यूड लगभग 900 मीटर से लेके 1100 मीटर होगी, यानी सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड हमें ग्रेटर हिमालय से मिलेगा, इसका नाम क्या है, हिमाद्री। उसके बाद कौन सा आता है, हिमाचल। उसके बाद कौन सा आता है, शिवालिक। अब देखिए ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस, इनके कोर पार्ट में, इन हिमालयंस के कोर पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रेटर हिमालयस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको टेबल फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे इनके ग्रेटर हिमालयस के कोर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट, और लेसर हिमालयस में आपको मिलेंगे थोड़े से कंप्रेस्ड गैस, सॉरी नॉट गैस, कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। और आपको शिवालिक्स में क्या देखने को मिलेंगे, देखिए नदी हमारी ऊपर से आएगी तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेते हुए आएगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे थिक ग्रेवल और एलुवियम। तो ये थी इनकी कंपोजिशन की आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि ग्रेटर हिमालयस में आपको ग्रेनाइट मिलते हैं और यहाँ पे आपको अल्टर्ड रॉक्स मिलेंगे, और जैसे ही आप शिवालिक में आएंगे तो आपको एलुवियम और थिक ग्रेवल मिलेंगे, जो कि एंड पार्ट है हिमालयंस का। अब आप ये बताइए कि आपको ग्लेशियर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालयस में, लेसर या आउटर हिमालयस में। ग्लेशियर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालयस में। वहीं से तो सबसे पहले बर्फ पिघलेगी और वो नदी नीचे आते हुए नीचे पूरे यहाँ पे नीचे आ जाएगी, यानी कि ग्लेशियर्स हमें ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिलेंगे। जितने भी हमारे हिल स्टेशन है पॉपुलर, जैसे मसूरी, नैनीताल और कांगड़ा, कुल्लू वैली हिमाचल में जो है, ये सब आपको कहाँ पे देखने को, देखिए नाम में हिमाचल, ये मिलेंगे हमको यहाँ पे। जैसे वैली हो गई, हिल स्टेशंस जो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट, वो हमें मिलेंगे इस रीजन में, लेसर हिमालयस में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज, वो भी हमें यही मिलता है। पीर पंजाल रेंज ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, तो पीर पंजाल रेंज भी हमें इसी रीजन में मिलेगा, दैट इज लेसर हिमालयस वाले रीजन में। और अब शिवालिक में देखते हैं, जो कि इसको क्या नाम है इसका दूसरा, आउटर हिमालयस। इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, शिवालिक्स में आपको ज्यादातर दून्स देखिए क्या होते हैं कि अगर ये हमारा आउटर हिमालय है, सॉरी इनर हिमालयस है, ये इनर हिमालयस है, ये लेसर हिमालयस है,
और ये शिवालिक्स हैं। तो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज होती हैं उनको बोलते हैं हम दून्स, यानी कि इस रीजन वाले को, ये हिमाचल है हमारा और ये शिवालिक है। हिमालयाज और शिवालिक के बीच ये जो एरिया, ये जो वैलीज यहाँ मिलेगी, इनको हम बोलते हैं दून्स। जैसे कि एग्जाम्पल आपको पता होगा देहरादून। तो देहरादून का क्या मतलब है कि ये लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच लाई कर रहा है, इसीलिए इसमें दून लगा हुआ है। देहरादून, कोटली दून, ऐसे बहुत सारे दून होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नॉर्थ टू साउथ में हमने इसका हिमालय का देखा कि हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अब ये जो आर्क हमारा ऊपर से बन रहा है वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट के इसका कैटेगराइज करें इसे, तो कैसे करेंगे? तो रिवर्स के फॉर्म में ही करेंगे। जैसा आपको पता है इंडस से शुरू होगा और पूरा ईस्ट यहां तक कौन आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। इसके बीच जितने हैं वो हमारा हिमालय है। अब इनका अगर हम बीच में वेस्ट टू ईस्ट कैटेगरी में अगर हम बांटें, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इंडस और सतलज रिवर के बीच इन हिमालयाज को हम क्या बोल देंगे? इनको हम बोलेंगे पंजाब हिमालयाज, या फिर इन्हें रीजनली क्या बोल देते हैं? कश्मीर हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज। ये कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज भी बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में आप देखेंगे तो इन्हें पंजाब हिमालयाज ही कहते हैं। तो क्या हुआ पंजाब हिमालयाज? यानी कि वो हिमालय, ये वाली रेंज जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में आती है। फर्दर क्लासिफिकेशन, अब सतलज और काली रिवर के बीच जो आएगी, ये रिवर कौन सी है? काली। फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच जो आएगी, और तीस्ता और उसके बाद दिहांग रिवर। तो इंडस और सतलुज के बीच पंजाब हिमालयाज, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालयाज। हिमालयाज को मैं HIM या H लिख दूंगा। काली और तीस्ता के बीच के हिमालयाज को क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालयाज को क्या बोलेंगे? असम हिमालयाज। तो ये था हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हिमालय को क्या कहेंगे। सबसे पहले ये पंजाब हिमालयाज, देन कुमाऊं हिमालयाज, देन नेपाल हिमालयाज, देन असम हिमालयाज। और ये हिमालय यहां से लेके हमारा कहां तक है? इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक। अब ब्रह्मपुत्र के बाद क्या होता है कि जो अब इसके बाद क्या होती है, हिमालय थोड़ा सा यहाँ पे से टर्न लेती है और इस एज पे भी थोड़े हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज। या फिर इनका जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पूर्वांचल। इन्हीं को बोलते हैं पूर्वांचल। यहाँ पे हमें हिमालय ऐसे मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ये वाले रीजन को हम बोलेंगे पूर्वांचल। तो अब पूर्वांचल में हमें कंपोजिशन अगर बात करें तो क्या मिलेंगे? जैसे हमने ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में देखा है कि जैसे ग्रेटर हिमालयाज में ग्रेनाइट था, इसमें ये था, इसमें ये था। तो पूर्वांचल में हमें क्या मिलेगा? मिलेंगे सैंडस्टोन मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। ये इसकी कंपोजिशंस काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे हैं पटकाई हिल्स, यहाँ पे हमारा नागा हिल्स, और यहाँ पे हमारा मिजो हिल्स। ये पटकाई बम, नागा और मिजो हिल्स क्या है? पूर्वांचल। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिया के मैप पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पीक्स हैं उनको हम लोकेट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारे इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, अब हम इसको इन मैप पे लोकेट करेंगे, बाद में करेंगे।